सलाम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक मोलर मास या फार्मूला मास के से मुतालिक कुछ सेल्फ असेसमेंट है। आपकी केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड की 9th की बुक से 1.4। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट की ClO3। और ये पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट इसका फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपको इसका फार्मूला के ClO3 है, तो आप एटॉमिक मास इसका लिखेंगे। उसके बाद उसकी तादाद जो है उससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे पोटेशियम के ClO3, पोटेशियम और क्लोरीन तो एक है लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो उसके एटॉमिक मासेस के हिसाब से आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 प्लस क्लोरीन का जो है 35.5, और इसी तरह ऑक्सीजन को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके नंबर से यानी 3 से, तो जो वैल्यू आएगी यानी 48। तो इन सब को जब आप सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट का 122.5 AMU, यानी AMU से मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है कि व्हेन बेकिंग सोडा NaCO3 इज heated, it produces carbon dioxide, which is responsible for the rising of cookies and bread. Determine the formula mass of carbon dioxide and बेकिंग सोडा। तो इसका तरीका भी यही है, सबसे पहले आपको एटॉमिक मासेस का पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला CO2 और बेकिंग सोडा NaCO3। स्टूडेंट फार्मूला मास ऑफ NaCO3, तो सबसे पहले आप इसके एटॉमिक मासेस और उसकी तादाद को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक मास होता है 23, मल्टीप्लाई भी क्योंकि तादाद 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह कार्बन के 12 मल्टीप्लाई बाई 1 क्योंकि तादाद 1 है। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तादाद 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन सब को आप मल्टीप्लाई प्लस करके सम करेंगे तो इसका फार्मूला मास ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा 84 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला है CO2, तो कार्बन की तादाद 1 है, एटॉमिक मास है 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसके बाद इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो ये आपके पास एटॉमिक मास आएगा 44 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है ये समझ में आएगा किस तरह से आप फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल और बिल्कुल इजी सा है कि आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए, फिर उसकी तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फार्मूला मास आएगा।